थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करें नेपाल में तबाही, भारत में अलर्ट। जिस तरीके से नेपाल के पहाड़ी जिले रसुआ में भोटे कोसी नदी में आए जबरदस्त अचानक बाढ़ से कम 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सैकड़ों लोग अभी तक गायब बताए जा रहे हैं। इस बाढ़ ने नदी के किनारे बसे इलाकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। तो हम बात कर रहे हैं नेपाल में तबाही, भारत में अलर्ट। नेपाल के पहाड़ी जिले रसुआ में भोटे कोसी नदी में आए जबरदस्त अचानक बाढ़ से कम 19 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है। सैकड़ों लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। इस बाढ़ ने नदी के किनारे बसे इलाकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेपाली सेना, आर्म्स पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस को तैनात फिलहाल किया गया है और खोज और बचाव अभियान जो है उसके लिए 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। नेपाल चीन सीमा के पास तिमुरे में तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स के 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं। वहीं कल तक भारत को आंख दिखाने वाला पड़ोसी देश नेपाल ने खुद पर आई आफत के बाद भारत से मदद मांगी है, मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं इस भयानक प्राकृतिक आपदे के बाद नेपाल में चीन की मंशा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन ने वक्त रहते नेपाल को तिब्बत से आने वाले इस बाढ़ की जानकारी नहीं दी। बुधवार सुबह उत्तरी नेपाल में भोटे कोसी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से रसुआ जिले में खासकर नदी के किनारे बसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। तिब्बत के रास्ते से अचानक आए मौत के सैलाब ने पड़ोसी देश नेपाल में भारी तबाही मचा दी है। रसुआ जिले के तिमुरे और प्रुवेसी में फ्लैश फ्लड के बाद हाहाकार मचा हुआ है। तबाही के बाद डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं। अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें देखिए, तबाही का ये मंजर देखिए। तबाही की पहली तस्वीर जिसमें पानी की गति और स्पीड देखिए, सब कुछ बहा ले जाने के लिए आतुर ये जल प्रलय आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी दूर से, जिसमें ये जल प्रलय अपने साथ सब कुछ समेटता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर, तबाही की तीसरी तस्वीर देखिए, मकान, दुकान, होटल, चौकी, जो कुछ भी सामने आया, इस जल प्रलय ने सब कुछ अपने साथ समेटते हुए अपने साथ ले गया। और चौथी तस्वीर, तबाही की मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही के पीछे की तस्वीरें चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया ये जल प्रलय। उसके बाद चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पीएम बालेन शाह के निर्देश पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए उफनते पानी के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी का ये अचानक बहाव सुबह करीब 9 बजे भोटे कोसी नदी में आया और फिर आगे बढ़कर त्रिशूली नदी में नवाकोट की ओर बढ़ा। उत्तरी रसुआ में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, खासकर तिमुरे बाजार इलाके, तिमुरे कस्टम ऑफिस और स्याबुरबेसी में नुकसान हुआ है। पानी के 8 से 10 मीटर ऊंचे सैलाब से भोटे कोसी नदी में पानी से सैलाब आया, जिसमें दर्जनों गाड़ियां, पुलिस चौकी, पुल सब नेस्त नाबूद हो गए। नेपाल में आई तबाही से 291 विदेशी पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इन लापता लोगों में 105 भारतीय लोग भी बताए जा रहे हैं। लापता भारतीयों में ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए हुए लोग थे। वहीं हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञों का मानना है कि पानी का ये अचानक बहाव स्थानीय बारिश का कारण नहीं है, बल्कि तिब्बत में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ब्लड यानी ग्लेशियर झील के फटने से आया है। रसुआ, नुआकोटा, धाडिंग, गोरखा और चितवन में नदी के किनारे वाले इलाके के लिए हाई रिस्क एडवाइजरी जारी की गई है। नेपाल आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षा उपाय करने की सलाह दे रहे हैं। नेपाल में भारी भूस्खलन और बाढ़ की सूचना के बाद गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बगहा अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है।
गंडक नदी के किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों को सतर्क करते हुए प्रशासन की ओर से लगातार आपको बता दें माइकिंग कराई जा रही, लोगों से अपील की जा रही कि वे अपने पशुओं और समेत गंडक नदी के आसपास के निचले इलाकों को तत्काल खाली कर दें। तो अभी तक नेपाल में हुई तबाही की तस्वीर आपने देखी। अब आपको चीन के कब्जे वाले तिब्बत में तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। चीन के तिब्बत के ग्यूरोंग की तस्वीर आपको बेहद डरावनी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल पहुंचने से पहले यहां पूरा जो क्षेत्र था वो तबाह हो गया इस जल प्रलय से। तस्वीरें सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। वहीं नेपाल से पहले पानी के रास्ते में चीन मुल्क की जो भी चीजें आई वो तिनके की तरह इस जल प्रलय में बहती नजर आई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, नेपाल से पहले चीन में किस तरीके से तबाही, तिब्बत क्षेत्र में किस तरीके से तबाही इस जल प्रलय ने मचाई है। उसके बाद ये पानी नेपाल पहुंचा है और वहां प्रलय मचाया है। और इसी से जुड़ी पटना से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में अलर्ट घोषित किया गया है। गोपालगंज, सारण और वैशाली जिलों को अलर्ट किया गया है। नेपाल से सटे बिहार के 5 जिलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बगहा जिले में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। तो बगहा जिले में बाढ़ को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। तो नेपाल में आए भीषण बाढ़ और जल प्रलय से भारत में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। खासकर नेपाल से सटे राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश में अलर्ट देखने को मिल रहा है। जिसके कारण बगहा में गंडक के किनारे बसे गांव में 2 घंटे के अंदर बाढ़ आने की प्रबल संभावना है। नम्र निवेदन है, सूचना प्राप्त है, सूचनानुसार नेपाल के त्रिशूल नदी में भूस्खलन हो गया है, जिसके कारण बगहा में गंडक के किनारे बसे गांव में 2 घंटे के अंदर बाढ़ आने की प्रबल संभावना है। नम्र निवेदन है कि इस बात पर सभी लोग अपना ध्यान रखें। निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में एक आवश्यक सूचना प्राप्त है, सूचनानुसार। तो नेपाल में जिस तरीके से तबाही मची हुई है, इससे पहले तिब्बत में तबाही हुई और भारत में भी इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। गौरव मिश्रा जी कुशीनगर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र बिष्ट नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण कुमार हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा का रुख कर लेते हैं, कुशीनगर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा, अगर कुशीनगर की बात करें, जिस तरीके से नेपाल में जल प्रलय देखने को मिला है, लगभग 2 दर्जन से अधिक जिंदगियां जो है, माफ कीजिएगा गौरव मिश्रा शायद मेरे साथ अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। राजेंद्र बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र बिष्ट जी नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, नेपाल में जल प्रलय जो आया है, इसकी पटकथा क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और जन धन की किस तरीके से हानि वहां हुई है, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? देखिए, आज सुबह की बात है, जो चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बत से आई हुई है ये बाढ़ जो आई है जी, इसका पूर्व जानकारी कोई नहीं थी, इसकी सूचना भी नहीं थी। जो बाढ़ आएगी करीबन सुबह 9 बजे का ये हादसा है। 9 बजे चीन के तिब्बत से कोई ग्लेशियर तालाब के टूटने से ये बाढ़ आई जी करके ये अभी तक की सूचना है। इसमें अभी धनजन का क्षति बहुत हुआ है, लेकिन इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी बाढ़ की स्थिति है। सब लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी हेलीकॉप्टर से पूरा रेस्क्यू में जुटी हुई है। संसार का ध्यान इस तरफ है। जैसे कि बताया गया है कि तीर्थयात्री लोग जो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, उन लोगों का लापता है। जो वहाँ स्कूल था, एक बड़ा स्कूल था, उसमें 1600 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। वो उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स लोग अभी लापता है, उसका भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। सब डाटा अभी संकलन हो रहा है। इसी तरह से जो बाढ़ आई है, नारायणी नदी का जलस्तर जो अचानक बढ़ गया है, इसकी वजह से नारायणी नदी के जगह जगह से
लगभग 18-19 की संख्या में पुल टूट गए हैं सब, और 40 किलोमीटर तक का रास्ता खराब हो गया है पूरा, ये बताया जा रहा है अभी तक। जो बुधवार की सुबह आई जो भीषण बाढ़। जी हाँ बिल्कुल राजेंद्र मिश्र जी, जिस तरीके से ये जल प्रलय आया है, अपने साथ बताया जा रहा है कि दर्जनों पुल, सैकड़ों मकान इसकी जद में आए हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो लापता हैं, जिसमें 300 के आसपास विदेशी पर्यटक भी हैं जो अब तक लापता हैं, 100 के आसपास भारतीय हैं। किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन अब चल रहा है? जिस तरीके से ये प्रलय आया है, बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरीके का रेस्क्यू जो चल रहा है, लोगों को राहत पहुंचाया जा सके और जो संपर्क कटे हैं उन तक पहुंच बनाई जा सके? देखिए, अभी सुबह जो घटना हुई है, घटना के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालिन शाह ने आपातकाल जो बैठक बुलाई है, बैठक में कुछ निर्णय किए गए हैं। जो उस हालात में जो घायल हुए हैं उन लोगों का काठमांडू के वीर हॉस्पिटल में निःशुल्क उनका इलाज किया जाएगा। ऐसे जो अब अभी बचे हैं घर के छतों पर है, कोई पेड़ पे बचे हुए हैं, उनको हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी तरह से तीनों नेपाल की तीनों सुरक्षा संयंत्र, नेपाली सेना, नेपाल आर्मी और सशस्त्र और जनपद प्रहरी के तीनों सेना की टीम भी लगी हुई है उसमें। इसी तरह से रेस्क्यू हो रहा है, और भारतीयों के अलावा, तीर्थयात्रियों के अलावा स्टूडेंट और नेपाली सुरक्षा कर्मी भी उसमें लापता है। जो एक पूरी चौकी थी वहाँ की, वो चौकी पूरा बाढ़ के चपेटे में आ गई है। इसी से जितना हो सके नेपाल सरकार की सबकी ध्यान उस तरफ लगी हुई है, सब रेस्क्यू भी लगी हुई है अभी। हाँ, लेकिन अब राजेंद्र मिश्र, एक और अहम सवाल अब बताया जा रहा है कि तिब्बत में से जब ये ग्लेशियर फटा, अब सही समय पर चीन की तरफ से जानकारी जो है नेपाल को उपलब्ध नहीं कराई गई ताकि यहाँ पर एहतियातन कुछ कदम उठाए जा सके, और इतना बड़ा ये जल प्रलय आया। दूसरी तरफ नेपाल भारत के संबंध हमेशा रोटी बेटी के रहे हैं और भाई भाई जैसे संबंध रहे, लेकिन मौजूदा कुछ समय से नेपाल जो है लगातार भारत को आंख दिखाता रहा है। लेकिन अब संकट की इस घड़ी में भारत पहले से ही कह चुका है कि उसके साथ खड़ा है, लेकिन नेपाल ने खुद मांग की है कि भारत उसकी मदद करे। देखिए, हम ये बात नहीं मानते कि जो भारत के ऊपर आंख उठा रहा है, ये बात में हम बिल्कुल सहमत नहीं है। भारत नेपाल का संबंध जो है पहले से और अच्छा बनने की तादाद में है, और अच्छा बनना भी चाहिए। हम इसमें सहमत नहीं है कि नेपाल भारत का संबंध में कोई दरार आया, ये बात सही नहीं हो सकती है, क्योंकि हमेशा नेपाल और भारत एक मित्रवत रहे और हमेशा रहेंगे। जो चीन की तरफ से पूर्व सूचना की बात है, ये सच में पूर्व सूचना शायद नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व सूचना अगर पाई होती तो कुछ धनजन का ये जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा कम होता। लेकिन चीन की तरफ से जो दूसरा बुलेटिन आया है मौसम विभाग की तरफ से। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट करिए राजेंद्र जी। हाँ जी सर, जो ये चीन की तरफ से आया है, दूसरा बुलेटिन आया है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आया है, इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ऐसे बाढ़ की हालात नहीं थी, अकस्मात ये जो ताल है, ये जो ग्लेशियर है, ये फटने से हो गया है अचानक। अब जो दोबारा ऐसी कोई बाढ़ की संकेत आएगी तो हम पूर्व जानकारी देंगे करके उन लोगों ने ये जारी भी किया है। लेकिन अभी भी बाढ़ की संभावना है, इन नदियों में अभी भी बाढ़ की संभावना टरी नहीं है, ये सूचना आया है चीन की तरफ से। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो राजेंद्र जी लगातार नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक पल की वहां की अपडेट और पूरा घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे खास बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें नेपाल में तबाही और भारत में अलर्ट, और हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरुण कुमार संवाददाता बिहार के भागलपुर से जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर बिहार की बात करें, नेपाल में जिस तरीके से जल प्रलय आया है उसको देखते हुए बिहार के लगभग 5 से 6 जनपदों में जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कैसी तैयारियां, प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां एहतियातन की हैं, लोगों को किस तरीके से वहां पर जागरूक किया गया है, और तटवर्ती लोग हैं उनको क्या मैसेज दिया गया है, और साथ ही किस तरीके के राहत बचाव कार्य प्रशासन कर रहा है, करता नजर आ रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए, जिस तरह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान से बढ़ रही है, इसको लेकर जो है पूरा तबाही मचाया हुआ है। मैं बात करना चाहता हूँ भागलपुर के जो नवगछिया जो राघोपुर दियारा क्षेत्र है, जहाँ तटबंधन जो टूटा था, वहाँ पे 10-12 कम 1 दर्जन गाँव को चपेट में लिया था। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम हवाई सर्वेक्षण किए थे, लेकिन आज जो वहाँ की मरम्मती की कार्य चल रही थी, इसी को लेकर जो है वहाँ पे एक नाव पलट गई कार्य करने के दौरान। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से गंगा का जलस्तर और नेपाल के बराज जो डैम है उसको पानी छोड़ने से जिस तरह से तबाही मचाई है बिहार में, जैसे भागलपुर हो गया, पूर्णिया हो गया और मुंगेर हो गया, इसको लेकर देखा जाए तो बहुत बड़ा तबाही मचाया हुआ है। पूरा हाई अलर्ट में रखा गया, जिला प्रशासन पूरा इस चीज में लगे अस्तर से लगे हुए हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो है युद्धस्तर चल रहा है। लेकिन कुछ ग्रामीणों का आरोप भी है कि पहले से तैयारी की रहती तो इस तरह की नौबत नहीं आता, न दियारा क्षेत्र टूटता। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस राघोपुर क्षेत्र आता है दियारा क्षेत्र, वहां से बुलो मंडल जो है ऊर्जा मंत्री है बिहार सरकार में, उनको भी ग्रामीण की नाराजगी है कि ऐसे कार्य जब हर साल होती है, कटाव रहती है, जो कि भागलपुर रेड जोन में रखा जाता है, खास करके जब बाढ़ का समय था, सावन भादो जो होता है अगस्त सितंबर, इसको लेकर कहीं न कहीं जिला प्रशासन की अनदेखी करती है। इसी लेकर जो है ये भुगताना आम आदमी को पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर वरुण देखा जाए जल स्तर की आपने बात की, नेपाल में जिस तरीके से ये जल प्रलय आया, क्या अब बिहार के नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है? और अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो तटवर्तीय जो लोग हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, वहां क्षेत्र खाली कराए गए, गांव हो या शहरी क्षेत्र हो, वहां से उनको खाली कराया गया ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो, लोगों को नुकसान हो? जी 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 बिल्कुल, वहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से पूरा हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। जहाँ पे पानी प्रवेश करिए, गंगा का बाढ़ जो है बढ़ गई है, पूरा हर गांव को चपेट में लेते जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, गांव का गांव खाली कराया जा रहा है माइकिंग के द्वारा, और जहाँ जहाँ ऊंचा जगह है, ऊंचा जगह पहुंचने का स्थान लेने का शरण भी दिया जा रहा है कि वहाँ पे आप लोग वहाँ ठहरिए। और वहाँ सारा व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा जो राहत शिविर चलाना चालू कर दिया है, इसको लेकर। बिल्कुल वरुण, जिस तरीके से ये जल प्रलय देखने को मिला है, बड़ी मात्रा में तिब्बत में तबाही मचाते हुए, ये नेपाल में तबाही मचाता हुआ, ये पानी का 8 से 10 मीटर का ये सैलाब जो है, ये कहीं ना कहीं बिहार में और उसके बाद आगे क्षेत्रों में बड़ा नुकसान कर सकता है। इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि अब अलर्ट पर कई जनपदों को रखा गया है और लोगों को राहत कैंपों में ले जाया गया है, या अभी सिर्फ उनको चेतावनी ही दी गई है कि आप अलर्ट पर रहिए, आपको यहां से रेस्क्यू किया जा सकता है या ये क्षेत्र खाली कराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिला प्रशासन इस पे लगे हुए हैं रेस्क्यू के लिए। जो गंगा के जलस्तर तेजी से बढ़ रही है, गाँवों में प्रवेश कर रही है पानी, गंगा का बाढ़ जो ऐसे तो गंगा का जलस्तर जो है भागलपुर एरिया पूरा जोन में रहता है, भागलपुर हो गया, राघोपुर हो गया, बीरपुर हो गया, शवर हो जाता है, कलगांव होता है, ये पूरा रेड जोन में रहता है भागलपुर क्षेत्र। इसको लेकर जो सारा तैयारियां जो होती है, जिला प्रशासन अलर्ट मूड में है। और रिव्यू शिविर में वहां से कुछ ऐसे भी ग्रामीण जो कि पानी से घिरे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इसको लेकर जो है जिला प्रशासन अलर्ट मूड में है और तैयारियां भी चल रही है। लेकिन कुछ ग्रामीण का ये भी बराबर आरोप रहा है कि ये पहले से तैयारी की रहती तो ये तरह का नौबत नहीं आता, घर से बेघर नहीं होते, आदमी जाने के लिए तरह से रहे, कोई चीज घर से निकालने में असमर्थ हो गए। और जिस तरह से नाव पलटा, उसको लेकर जो है बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है। आखिर ये जिस एरिया में ये नाव पलटी है राघोपुर जिला क्षेत्र में, इसको जो वहाँ का ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल है, इसको लेकर खास नाराजगी देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ उधम सिंह नगर से सुरेंद्र गुप्ता, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें नेपाल में जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की है नेपाल सरकार के साथ। नेपाल जो है वो उत्तराखंड से सटा हुआ है, ऐसे में उत्तराखंड में किस तरीके का अलर्ट देखने को मिल रहा है, चहलकदमी देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर नजर बनाए हुए है? देखिए मनोज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगातार जब भी नेपाल में कोई ऐसी त्रासदी आती है तो भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, तो लगातार हमेशा ही ये मदद के लिए आगे रहती है। तो पिछले
वर्ष भी जब एक बार क्या कहते हैं भारी त्रासदी आई थी तो यहाँ से मदद की गई थी। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर रिपोर्ट की है और उन्होंने साफ तौर पर क्या कहते हैं चिंता व्यक्त की है। लापता लोगों को भी जो लापता लोग हैं उनके लिए भी जो तीर्थयात्री हैं 300 लोग तीर्थयात्री लापता हो गए हैं, 16 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं। फिलहाल जो जितनी इतनी बड़ी त्रासदी जो आई है आज सवेरे 8 बजे चीन के जो पुल टूटने से आज 26 अगस्त थी नेपाल के नुवाकोट में स्थित त्रिशूली बाजार में बाढ़ की बड़ी खबर सामने आई थी। भोटेकोशी नदी अचानक बड़ी तबाही आई जिसमें ग्लेशियर पिघला और बड़ी बाढ़ से काफी क्या कहते हैं नुकसान हुआ। 60 घर बह गए, काफी लोग की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं नेपाल सरकार अगर बात करें बालन शाह की तो यहाँ पर क्या कहते हैं 15 हेलीकॉप्टर से मदद की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ पर नेपाल में और काफी मतलब जो भयंकर मंजर है वो देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में साफ दिखाया जा सकता है कि नेपाल में किस तरह की बड़ी त्रासदी हुई है, जिसको लेकर काफी दुख व्यक्त किया है। चाहे भारत सरकार की बात करें चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें, वहाँ इधर कुमाऊं की अगर बात करें तो नेपाल छटा हुआ क्षेत्र पूरा कुमाऊं है नेपाल का। वहीं नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट मोड पर डाला गया है और उनको सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है नेपाल हो चाहे वो उत्तराखंड के जो नदी हैं उनके किनारे के लोग रहने वाले हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया। उनको साफ तौर पर कहा है कि आसपास के क्षेत्रों को खाली करा दिया जाए और कभी भी बड़ी त्रासदी आ सकती है जिसको लेकर अलर्ट है। वहीं अगर बात करें तो उत्तरी नेपाल के तिब्बत सीमा में बहकर आने वाली भोटेकोशी त्रिशूली नदी के रौद्रूप नुवाकोट जिले में भारी तबाही मचाई है। नदी के जलस्तर में अचानक आए अप्रत्याशित उफान के कारण नुवाकोट आसपास के तटीय इलाकों में पानी भर गया जिससे कई पक्के मकान, दुकानें, बुनियादी ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वहीं सैलाब की इस विभीषिका के कारण कई परिवार आपस में बिछड़ गए और बड़ी संख्या में लोग लापता भी हो गए, जिसको लेकर सरकार हो चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, नेपाल पुलिस हो, लगातार इस पे नजर बनाए रखे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मनोज। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र गुप्ता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 291 विदेशी पर्यटक भी और 100 जिसमें से 105 भारतीय हैं बताए लापता अब तक नेपाल में बताए जा रहे हैं। ये भीषण तबाही भारत सरकार ने भी मदद के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है इस तबाही को लेकर और मदद के लिए हर संभव मदद के साथ ही नेपाल के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहने के लिए आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस शोक संवेदना व्यक्त की है इस कहीं ना कहीं जल प्रलय को लेकर। तो भारत कहीं ना कहीं नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन ये जल प्रलय कहीं ना कहीं भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए भारत में भी बिहार और उत्तर प्रदेश के वो जनपद जो खासकर वहां से नदी अब आने वाले पानी से प्रभावित हो सकते हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।